इंस्पायर्ड स्टोरी 90 में आपका स्वागत है, जहां हम उन कहानियों पर गौर करते हैं जो आत्मा को प्रज्वलित करती हैं और आत्मा को रोशन करती हैं। आज हम कर्म के शाश्वत ज्ञान के माध्यम से एक यात्रा पर निकल रहे हैं। एक सिद्धांत जो समय और संस्कृति से परे है, जो हमें सभी चीजों के अंतर संबंध की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करता है। इस कहानी में हम एक विनम्र किसान आनंद से मिलते हैं, जिसका जीवन कर्म और करुणा की गहन शिक्षाओं का प्रतीक है। उनके अनुभवों के माध्यम से हम अपनी नियति और अपने आसपास की दुनिया को आकार देने के लिए अपने कार्यों की शक्ति को देखेंगे। तो आराम से बैठें और कार्यों का फल की कहानी को अपने सामने प्रकट होने दें, जो खोज और ज्ञानोदय की हमारी साझा यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेगी। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक विनम्र किसान रहता था। आनंद पूरे गांव में अपने दयालु हृदय और सौम्य व्यवहार के लिए जाना जाता था। वह अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पूरी लगन से जमीन पर निर्भर रहकर अपनी फसलों की देखभाल करता था। एक दिन जब आनंद अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने एक अजनबी को आते देखा। वह अजनबी एक साधु था जो साधारण वस्त्र पहने हुए था और उसके चेहरे पर शांति के भाव थे। शुभ दिन किसान, भिक्षु ने आनंद को बधाई दी। आपका दिन शुभ हो आदरणीय भिक्षु, आनंद ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। क्या चीज आपको हमारे साधारण गांव में लाती है? भिक्षु ने समझाया, मैं यात्रा पर हूं। मैं बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करना और जरूरतमंद लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करना चाहता हूं। आनंद ने सोच समझकर सिर हिलाया। हम यहाँ साधारण लोग हैं, लेकिन हम आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। कृपया हमारे साथ बने रहें और अपना ज्ञान साझा करें। किसान के आतिथ्य के लिए आभारी होकर साधु ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और गांव में कुछ समय बिताने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, भिक्षु ने करुणा, ज्ञान और एक सदाचारी जीवन जीने के महत्व की कहानियां साझा की। एक शाम जब आनंद और भिक्षु तारों से जगमगाते आकाश के नीचे बैठे थे, आनंद बोले, आदरणीय भिक्षु, मेरा एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग पर भारी पड़ रहा है। कृपया पूछो, साधु ने दयालुता पूर्वक उत्तर दिया। मैंने हमेशा कर्म के सिद्धांत में विश्वास किया है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम इस जीवन में और अगले जीवन में होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अच्छे लोग पीड़ित होते हैं जबकि दुष्ट समृद्ध होते हैं। ये कैसे हो सकता है? साधु ने समझकर सिर हिलाया। कर्म का प्रश्न वास्तव में बहुत गहरा है। मुझे आपके साथ एक कहानी साझा करने की अनुमति दीजिए जो इस मामले पर कुछ प्रकाश डाल सकती है। और इसीलिए भिक्षु ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। सिद्धार्थ एक चतुर व्यापारी थे जिन्होंने अपने व्यापारिक उद्यमों के माध्यम से बड़ी संपत्ति अर्जित की। हालांकि अपनी अमीरी के बावजूद सिद्धार्थ अपने लालच और स्वार्थ के लिए जाने जाते थे। उन्हें दूसरों की भलाई की बहुत कम परवाह थी और अक्सर वे अपने से कम भाग्यशाली लोगों का शोषण करते थे। राज्य के बाहरी इलाके में माया नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। माया ने कई साल पहले अपने पति को खो दिया था और उसे अपना और अपनी छोटी बेटी सीता का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अपनी कठिनाइयों के बावजूद माया और सीता दयालु और उदार रहीं, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहीं। एक दिन सिद्धार्थ का कारवां माया के गांव से गुजरा और उनकी नजर सीता पर पड़ी, जो कुएं से पानी ला रही थी। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने उसकी परिस्थितियों की परवाह किए बिना उसे अपनी पत्नी बनाने का संकल्प लिया। वह एक प्रस्ताव लेकर माया के पास गया। वह सीता को अपनी दुल्हन के रूप में ले जाएगा और बदले में उसका भरपूर भरण पोषण करेगा। माया ने यह जानते हुए कि सिद्धार्थ के इरादे वास्तविक स्नेह के बजाय इच्छा से प्रेरित थे, उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। माया की अस्वीकृति से क्रोधित सिद्धार्थ ने उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कसम खाई। उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उनकी छोटी मोटी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। उनके पास मदद के लिए कहीं जाने की कोई जगह नहीं थी। अपनी कठिनाइयों के बावजूद माया और सीता अपने गुणों पर दृढ़ रहीं। वे एक दूसरे का समर्थन करते रहे और जरूरतमंद लोगों के प्रति दया दिखाते रहे। कभी भी कड़वाहट या नाराजगी के आगे नहीं झुके।
इसी बीच सिद्धार्थ की किस्मत गिरने लगी। उनका एक समय फलता फूलता कारोबार लड़खड़ा गया और उन्होंने खुद को बर्बादी के कगार पर पाया। चाहे उसने अपनी किस्मत को पलटने की कितनी भी कोशिश की, उसके प्रयास व्यर्थ गए। अपनी हताशा में सिद्धार्थ ने पहाड़ों में रहने वाले एक बुद्धिमान आरक्षी की तलाश की। आरक्षी ने सिद्धार्थ की व्यथा कथा सुनी और जानकर सिर हिलाया। आरक्षी ने समझाया, हर कार्य का परिणाम होता है। सिद्धार्थ, आपने जो लालच और क्रूरता के बीज बोए हैं, उनका कड़वा फल आया है, लेकिन अपने तरीके बदलने में अभी देर नहीं हुई है। आपने जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिए माफी मांगे और करुणा और ईमानदारी के साथ जीने का प्रयास करें। गुरु के शब्दों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने अपने तरीके सुधारने और अपने द्वारा उत्पन्न पीड़ा के लिए संशोधन करने की कसम खाई। वह नम्र और दुखी होकर माया और सीता के पास लौटा और उनसे क्षमा मांगी। माया ने सिद्धार्थ के पश्चाताप की ईमानदारी को पहचानते हुए उसे पूरे दिल से माफ कर दिया। साथ में उन्होंने अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए काम किया और सिद्धार्थ ने दूसरों की भलाई के लिए अपने धन और प्रभाव का उपयोग करते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, सिद्धार्थ की किस्मत फिर से बहाल हो गई, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें करुणा और उदारता के साथ जीवन जीने में सच्ची खुशी और संतुष्टि मिली। और इसलिए भिक्षु ने अपनी कहानी समाप्त की। अंत में सिद्धार्थ को अपने कार्यों का फल मिला, धन या शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने हृदय के परिवर्तन के माध्यम से। आनंद ने भिक्षु की कहानी को ध्यान से सुना। उसके गहन संदेश से उसका हृदय द्रवित हो गया। धन्यवाद आदरणीय भिक्षु, उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक कहा। आपके शब्दों ने मुझे बहुत स्पष्टता दी है। सचमुच हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में। साधु मुस्कुराया, उसकी आंखें झांन से चमक उठी। वास्तव में आनंद, हम सभी दया और करुणा के बीज बोने का प्रयास करें ताकि हम अपने और दूसरों के लिए शांति और खुशी की भरपूर फसल काट सकें। और इसके साथ ही ऊपर के सितारों की सतर्क निगाहों के नीचे आनंद और भिक्षु साथी मौन में बैठ गए। उनके दिल समझ और करुणा से भरे हुए थे। जैसे ही भोर हुई, आनंद और भिक्षु ने एक दूसरे को विदाई दी। भिक्षु ने अपनी यात्रा जारी रखी और सभी सुनने वालों को करुणा और ज्ञान की शिक्षाएं दी। और आनंद अपने क्षेत्र में लौट आए, आत्मा में नवीनीकृत हुए और कर्म और करुणा के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीने का संकल्प लिया। इसके बाद के दिनों में आनंद ने खुद को अक्सर भिक्षु के शब्दों और उनके द्वारा साझा की गई कहानी पर विचार करते हुए पाया। उन्होंने दुनिया को नई आंखों से देखना शुरू किया, सभी प्राणियों के अंतर संबंध और चीजों के प्राकृतिक क्रम के साथ सद्भाव में रहने के महत्व को पहचाना। प्रत्येक गुजरते मौसम के साथ आनंद अपनी फसलों की देखभाल और भी अधिक देखभाल और परिश्रम से करता था, ये ध्यान में रखते हुए कि उसके कार्यों का उसके आसपास की दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने अपनी फसल को जरूरतमंद लोगों के साथ उदारतापूर्वक साझा किया, ये जानते हुए कि सच्ची समृद्धि धन जमा करने से नहीं, बल्कि इसे दूसरों के साथ साझा करने से आती है। और जैसे जैसे साल बीतते गए, आनंद की दयालुता और उदारता ने उन्हें उन सभी का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की जो उन्हें जानते थे। उनका गांव न केवल भौतिक संपदा में, बल्कि समुदाय की समृद्धि और दोस्ती के बंधन में समृद्ध हुआ, जिसने उन्हें एक साथ बांध दिया। और यद्यपि आनंद को रास्ते में अपने स्वयं के परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्होंने साहस और लचीलेपन के साथ उनका सामना किया, यह जानते हुए कि हर चुनौती विकास और सीखने का अवसर थी। अंत में आनंद का जीवन कर्म की शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह सिद्धांत कि हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं जो हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को आकार देते हैं। और इसलिए जैसे ही गांव में एक और दिन सूरज डूबा, आनंद अपने खेतों के बीच खड़ा हो गया। उसका दिल उसके चारों ओर मौजूद प्रचुर आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता से भर गया, क्योंकि वह जानता था कि अंततः यह धन या शक्ति नहीं थी जो सबसे अधिक मायने रखती थी, बल्कि वह प्रेम और दयालुता थी जो हमने जीवन की यात्रा के दौरान एक दूसरे के साथ साझा की थी। जैसे जैसे आनंद ने जीवन में अपनी यात्रा जारी रखी,
उन्हें कर्म की अपनी नई समझ को व्यवहार में लाने के लिए नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे आनंद की फसलें नष्ट होने और समुदाय को निराशा में डुबाने का खतरा पैदा हो गया। निडर होकर आनंद ने अपने साथी ग्रामीणों को एकजुट किया और उन्हें अपने सामने आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने के लिए एकजुट होकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ मिलकर उन्होंने सिंचाई चैनल खोदे, जल संसाधनों को साझा किया और कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन किया। उनके प्रयासों के बावजूद सूखा जारी रहा और आनंद को वह सब कुछ खोने की संभावना का सामना करना पड़ रहा था जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था। लेकिन निराशा के आगे झुकने के बजाय वह अपने विश्वास पर दृढ़ रहे। उन्हें भरोसा था कि दया और करुणा के जो बीज उन्होंने बोए हैं वे अंततः फल देंगे। और उनके विश्वास के अनुरूप अप्रत्याशित क्षेत्रों से मदद मिली। एक पड़ोसी गांव जो सूखे से अप्रभावित था ने आनंद के समुदाय के साथ अपनी अधिशेष फसल साझा करने की पेशकश की। उनकी उदारता के लिए आभारी आनंद और उनके साथी ग्रामीणों ने विनम्रता और कृतज्ञता के साथ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अंत में गांव सूखे से पहले से कहीं अधिक मजबूत और लचीला होकर उभरा। उनके साझा अनुभव और विपत्ति की भट्टी में बने करुणा के बंधन से एकजुट हुआ। जैसे ही आनंद ने अपने खेतों को देखा, जो अब एक बार फिर हरा भरा हो गया था, वह कर्म के रहस्यमय तरीकों पर आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सका। कारण और प्रभाव का जटिल जाल जो हम सभी को अस्तित्व के बंधन में बांधता है, और इसलिए उन्होंने दया और करुणा का जीवन जीने के अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया, यह जानते हुए कि ऐसा करने में वह न केवल अपने भाग्य को आकार दे रहे थे, बल्कि हर जगह सभी प्राणियों के भाग्य को आकार दे रहे थे। और जैसे ही उन्होंने सूर्य को क्षितिज के नीचे डूबते हुए देखा, आकाश को नारंगी और सुनहरे रंगों में रंग दिया, आनंद ने ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञता की एक मौन प्रार्थना की, सीखे गए सबक, प्राप्त आशीर्वाद और अभी भी आगे की यात्रा के लिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।